सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं आदित्य पांडे, काउंसलर, आज फाउंडेशन रिहैब एंड काउंसलिंग सेंटर फॉर एडिक्शन। देखिए, जो हमारे आज की टॉपिक जो है, वो एक न्यू विज़न, माने हमारा हमारा एक नया जीने का एक नया दृष्टिकोण। भई हमें हम इसीलिए आए हैं, हम लोग एक जीने के अपने तरीकों को चेंज करना चाहते हैं या जो उसमें गलतियाँ उसको सुधारना चाहते हैं या जो भी हमारी समस्या जो हम जिस लिए भी अपनी लाइफ में नहीं काम कर पा रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम उसको फेस करने के लिए उसको ठीक करने का हमारा जो मेन मुहिम यही चल रहा है इसमें प्रेज़ेंट। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, ये हम आज इसके लिए 10 पॉइंट लाए हुए हैं। इसमें पहला है कि आशावादी बनें। अगर हमें किसी भी काम को करना है, चाहे एबीसी कोई भी काम हो, तो हमें पहले खुद आशावादी बनना चाहिए। जब तक हम आशावादी नहीं बनेंगे, तब तक हम किसी काम को नहीं कर सकते। भई जब तक उसके लिए हम पॉज़िटिव नहीं होंगे, हम ये पहले डिसाइड तो करें हमें करना क्या है। अगर हम मान लिए कि हमें अपना एक घर ही बनाना है, तो एक सोच अगर जब तक ये सोच नहीं आएगी कि हम ये कर सकते हैं, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई भी एंट्रेंस नहीं निकाल सकते या एबीसी अपने लाइफ में कुछ नहीं किया जा सकता है। तो पहला सबसे ज़रूरी है कि खुद पे विश्वास करें। भई आप अपने पे जब तक विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया आप पे विश्वास नहीं करेगी। तो पहला हम खुद आशावादी बनें। दूसरा जो हमारा है, खुद को पूर्ण बनाएँ। पूर्ण मतलब ये होता है कि देखिए एक 2 चीज़ें हैं, यहाँ लिखा है पहले खुद को पूर्ण बनाएँ, दूसरा लिखा है सही बने परफेक्ट नहीं, दोनों अलग-अलग चीज़ें लिखा है। पूर्ण बनाएँ मतलब उस चीज़ को हम सीखना शुरू करें, देखना शुरू करें कि पहले हमें जो-जो समस्याएँ हैं, परफेक्ट तो कोई नहीं बन सकता, ये फिक्स है कि कोई कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन जितना हम सुधर सकते हैं, जितना अच्छा हो सकते हैं, उस पे काम करना है कि नहीं-नहीं खुद को अच्छा बनाइए कि हम क्या-क्या करें कि हमारा लाइफ़ जो अच्छा हो जाए। ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए जो हम किए कर सकते हैं, जो भी हमारा एटीट्यूड दिया हुआ है। 152 152 एटीट्यूड दिए गए हैं, उसमें ये लिखा है 152 दिया गया है कि इसको कभी कोई पूरा कर नहीं सकता, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं। दिया हुआ लिखा है, तो उसमें से जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एटीट्यूड का यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हमारा और है, दिन की शुरुआत सुविचार से करें। देखिए, हम पहले ही कहें कि अगर हम सुविचार अगर हम सुबह ही अगर गलत सोचें, अगर हम नेगेटिविटी से अगर शुरुआत ही करेंगे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अगर अपना आपको दिन बनाना है तो सुविचार, अच्छे विचार जो आपको आगे बढ़ाएँ या अच्छा सोचिए, कुछ भी सोच सकते हैं अच्छा। कि नहीं आज हम बहुत फिट महसूस कर रहे हैं, एक्टिव महसूस कर रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा होगा। करके देखिए अगले पूरा दिन आपका अच्छा बीतेगा। और दूसरा ये है कि आज सुबह ही उठ के कर दिया यार पता नहीं क्या हो गया, दिन बहुत खराब चल रहा है। पता नहीं किसका मुँह देख के उठेंगे, दिन खराब हो गया। पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि ये सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है, कुछ और नहीं करता है। आप जैसा अपने आप को हम पहले भी कहें कि हमारे दिमाग को जो सूचना दी जाती है, जैसा आप अपने दिमाग को समझाते हैं, सेम वही चीज़ आपके साथ होने लगता है। आप मानेंगे सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप देखेंगे सब कुछ धीरे-धीरे अच्छा होने लगेगा। ये मान लेंगे नहीं सारा कुछ बेकार हो रहा है, सब कुछ बेकार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको हो क्या रहा है। तो इसी तरह नशे का भी है या इसी तरह कुछ भी अगर हम डिप्रेशन में ही हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि नहीं यार कुछ हमारे साथ समस्या है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या नशे में हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि नशे के अलावा हम जी सकते हैं या नशा छोड़ सकते हैं, इसलिए हम दोबारा बार-बार नशे में जाते हैं। आप एक बार बस केवल हिम्मत तो बनाइए कि नहीं हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता है। कहा भी गया है मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मन में? तो ये कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम सब काम कर सकते हैं। चाह जहाँ चाह वहाँ राह, आगे नहीं हाँ। फिर अपनी गलतियों को स्वीकारें। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, गलतियों को स्वीकारना, दोबारा उस गलती को न दोहराना ही उसका पश्चाताप होता है। अगर आप गलती किए, गलती करना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर सफलता के लिए गलती ही तो सबसे ज़रूरी है, जो गलती नहीं करेगा वो सफल कहाँ होगा? हम बार-बार माने गलती करके सीख लेना यही गलती का माने पश्चाताप होता है या सफलता की कुंजी होती है। गलती करना ही सफलता की जो कभी गलती ना किया वो कभी सीखा ही नहीं। मतलब जब आप काम ही नहीं किए तो गलती होगी नहीं, जब गलती ही नहीं होगी तो आप सीखेंगे क्या? कभी नहीं सफल हो सकते। जो कभी फेल नहीं हुआ वो पास क्या होगा? एक बार, 2 बार फेल हुआ तब ना अगली बार आया फिर ना पास हुआ, बस वही चीज़ होती है। गलतियाँ तो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, हतोत्साहित नहीं करती हैं। अगर हम एक बार उससे डर जाएँ तो फिर हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं फिर से। गलतियों से भागना नहीं वही है। जोखिम से ना डरे वही चीज़ है जो कहे ना कि गलतियों से भागना नहीं है।
जितना माने जितना जोखिम उठाएँगे उतने ही तो आपको आराम मिलेगा, उतने ही तो आप सक्सेस होंगे। जब यही जोखिम नहीं उठाइए कि हम ये काम कर सकते हैं, उसके लिए एक बार प्रयास करेंगे तो ये जोखिम ही है ना। जैसे नशा छुड़ाना ही हम चाह रहे हैं तो हम जोखिम उठाएँ एक बार कि नहीं वो थॉट आया सारे थॉट से लड़े, हम पहले भी पता है कि एक फिक्स वे में चलता है। एक फिक्स समय तक होगा उसके बाद फिर सारा थॉट डाउन हो जाता है। क्लियर हम आपको पहले ही बताए थे कि देखिए जो होता है ऐसे होता चलता है। तो जब एक यहाँ एक इस आपका स्टेज बढ़ते हुए यहाँ तक आएगा उसके बाद फिर ये डाउन हो जाता है, थॉट आपका चेंज हो जाता है, सेम यही चीज़ होता है। कि वो जोखिम नहीं है, हम कहें कि कभी भी समस्याओं से भागना नहीं, समस्याओं से लड़ना है। ज़िंदगी इसी का काम नाम है। अब हम ज़िंदा भी इसीलिए हम इसलिए तैयार हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है, जो हमारी शरीर की कोशिकाएँ हैं, वो बाहर जो वायरस है, कीटाणु उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। स्पेंसर कहा भी हुआ है कि तब तक इंसान जीवित है या तब तक काम कर रहा है, आपका अस्तित्व तभी तक है जब तक आप साबित कर दे रहे हैं कि नहीं हम ज़िंदा हैं। ड्रैगन से लेके सारे बड़े-बड़े जीव खत्म हुए। भई हमेशा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उसमें अपने आप को आपको साबित करना पड़ता है। उसी तरह प्रेज़ेंट में भी है कि कुछ समस्याएँ आती हैं जैसे कोरोना हमारे बीच आया, तो जो कमज़ोर रहा वो चला गया उसमें। जो जिसके पास ताकत थी, जो उससे लड़ सका वो निकला, वही है लाइफ़ का वही है, कि जब तक आप अपने आप को साबित करते रहें कि नहीं भी हम ज़िंदा हैं, समस्याएँ तो सबके लाइफ़ में आती हैं, तो उससे लड़ना ही ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। फिर अवसर का महत्व समझें। जो आपको प्रेज़ेंट में अवसर दिया गया है, इसको भुनाएँ, इसको बर्बाद ना करें। समय की कद्र कर, समय तो घड़ी तो चलती रहेगी, हमेशा लिखा है इसमें। तो चीज़ें वही हैं कि आप समय को समझिए, समय आप हम कहें ना कि हमारी जो स्टेटस और रोल अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग जगह के हिसाब से अलग-अलग हमारे रोल होते हैं, अलग-अलग स्टेटस होते हैं। तो हमें अपने रोल और स्टेटस को सामंजस्य उसमें बना के चलना चाहिए, यही जीवन का मूल लक्ष्य है। कि जब आपको जो भी रोल दिया गया है, माने जो आपकी भूमिका है, जो आप जिस परिस्थिति में आपको रखा गया, जो आपकी भूमिका उसको उसका निर्वाह करना ही जीवन का लक्ष्य है। अगर आप फादर हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने परिवार का पालन-पोषण करें। अगर आप लड़के हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि अपना फ्यूचर बनाएँ। जेबीसी जो भी आपको जिस भी स्थिति में रखा गया, स्टेटस और रोल 2 होता है, तो जिस स्टेटस में रखा है, उसी हिसाब से रोल अपना निभाना ही जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक है, उसके बाद फिर है, सही बने परफेक्ट नहीं, वही चीज़ें हैं कि परफेक्ट तो कभी कोई नहीं बन सकता। सही बना जा सकता है, डे टू डे हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, लेकिन ये है कि परफेक्ट कोई नहीं बन सकता। भई जब भगवान नहीं परफेक्ट तो इंसान क्या परफेक्ट होगा? अगर भगवान परफेक्ट होते तो 14 साल का वनवास नहीं करना पड़ता उनको या बहुत सी गलतियाँ हुई, तो इसी तरह हम परफेक्ट बनने के चक्कर में जो हम आज की खुशी है उसको खो देते हैं। हाँ, जी। हाँ, जी, जी। हम परफेक्ट बनने के चक्कर में जो आज की खुशी है उसको खो देते हैं। देखिए जो हमें प्रेज़ेंट में मिला है, जो वर्तमान में मिला है उसको सही समझें। समझें कि या हमारे पास क्या है। तभी देखिए जब तक आप अपने जो आपको मिल रहा है उसका महत्व नहीं समझेंगे तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर हम ये सोचें कि नहीं हम हमारे पास जब इतना पैसा, इतना धन-दौलत या इतना परिवार हो जाएगा या इतनी संपत्ति हो जाएगी तो हम खुश रहेंगे, तो आप हो सकता है उतनी संपत्ति जुटाने में आपका सेहत खराब हो जाए। जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो भी आप खुश नहीं होंगे। देखिए सिंपल सी बात है। हम देखिए एक आपका यहाँ 2 लक्ष्य बनाते हैं। जैसे आपका ये लक्ष्य है कि जब ये मिलेगा तो हम खुश होंगे। अभी आपके पास सेहत है, समय है, सब कुछ है। कल को अगर ये मिल गया तो भी आपके पास से सेहत आपका चला गया, हेल्थ चला गया, फिर आप वो पैसा लेके कभी खुश नहीं रह सकते। जो प्रेज़ेंट में मिला है उसको उसका महत्व समझिए। फ्यूचर की चिंता ज़्यादा नहीं करना चाहिए। देखिए एक विद्वान कहे हैं कि 2 तरीका होता है लाइफ़ जीने का। पहला कि आप अगर बदल सकते हैं तो उसको बदल दीजिए। कौन-सा आइंस्टीन या कौन था? देखिए 2 तरीका बताए थे। आइंस्टीन ने कहा है कि पहला ये है कि कुछ भी चमत्कारी नहीं है। ये मानना 2 विचार होते हैं, एक साइंस वाला और एक ऐसे। तो कुछ भी चमत्कारिक चीज़ नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं और दूसरा ये है कि ये मान लीजिए कि नहीं सब कुछ चमत्कारिक ही है। हम बस अपने आप पे काम करें, हम बस अपने जो हमारा अपने आप को सही रखें। बाकी फ्यूचर क्या होगा हम नहीं जानते हैं। माने भविष्य क्या है ये हम नहीं जानते हैं। 2 तरीका है। पहला आप ये मानिए कि नहीं कुछ भी भविष्य नहीं, भगवान कुछ होते ही नहीं है। सब कुछ हमारे हाथ में, हम जो करेंगे हम वही बनेंगे। और दूसरा ये कि नहीं भगवान होते हैं, हमारा बस काम करना है, हमारा काम बस सही राह पे चलना है। जैसे गीता में लिखा हुआ है ना कर्मणावाधिकारे से मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो।
ये फ़िलॉसफ़ी वाला और वो साइंटिफ़िक चीज़ है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो वो यही कर सकते हैं। उसके बाद देखिए खुद को प्रेरित करें। हमेशा अपने आप को प्रेरणा देते रहिए, पॉज़िटिव बनाए रहिए कि नहीं यार हम ये कर सकते हैं। या हमारा ये लक्ष्य हम पहले भी आपको कहेंगे देखिए अगर आपको किसी भी समस्याओं से लड़ना है या नशे से दूर होना है तो आपको अपना एक लाइफ़ का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, गोल बनाइए। एक आपका गोल ये कि हम 5 साल बाद यहाँ स्टैंड करेंगे, हमारा इकोनॉमिक लेवल ये रहेगा, हमारा सोशल लेवल ये रहेगा, हमारी फैमिली का स्टेटस ये रहेगा, ऐसा बना लीजिए। उसके लिए पर डे, डे टू डे अपना एक माइंड मैपिंग्स करके एक तैयारी करिए, उसके बाद फिर एक-एक दिन का लक्ष्य बनाइए कि नहीं आज इतना करें, कल हर दिन कुछ न कुछ नया करिए, कुछ न कुछ आपके अंदर सुधार आना चाहिए। पर डे कुछ न कुछ नया करने का नया करेंगे तो सुधार आएगा, सीधी-सी बात है। उसके बाद फिर है नए सीखने का जज़्बा। इंसान बोर तभी हो जाता है या डिप्रेशन में या डिप्रेशन में तभी जाता है जब वो कुछ नया करना बंद कर देता है। ये समझ लेता है कि नहीं यार बहुत हो गया, अब हमसे आगे नहीं हो सकता है। तो जिस दिन आप जहाँ चाह वहाँ रहा, जिस दिन आप सोचना बंद कर दिए, ये सोचना बंद कर दिए कि अब हमसे नहीं हो सकता, ऐज कुछ मायने नहीं रखता है। 40 साल का भी आदमी अपने आप को बूढ़ा मान सकता है, 60 साल का भी आदमी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता है। आपके सामने कई एग्ज़ाम्पल पड़ेंगे। 60 साल का भी अपना डाई लगा के एकदम है, उतना अच्छा काम कर रहा है जितना 40 साल वाला नहीं कर रहा है। जज़्बा अंदर मेन जज़्बा होती है कि आप जज़्बा कितना है, ये मेन मायने रखता है, ऐज कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, बाधाएँ आती हैं, तो सबके सामने आ रही, कोई वो तो नहीं है। उसके बाद खुलकर ज़िंदगी जिएँ, किसी बंदिश में नहीं, एन्जॉय खुल के करें। हमारे समस्या सबसे बड़ी यही थी कि हम खुल के जीना बंद कर दिए। हम तभी खुल के जीते हैं जब हम नशा कर लेते हैं। बिना नशा किए हम खुल के जीना नहीं सीखते, तो इस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए कि नहीं यार, ऐसे भी खुल के जिए, कोई शील संकोच क्या है? यही आज की टॉपिक थी, बाकी सब ठीक